आदिवासी जमीन का सुरक्षा कवच माने जाने वाला CNT-SPT एक्ट अब आदिवासियों के विकास में बाधक बनने लगा है। CNT-SPT एक्ट के कारण आदिवासी जमीन पर लोन नहीं मिल रहा है, जिसके कारण औने पौने दाम पर आदिवासी अपनी जमीन बेचने को मजबूर है। एक रिपोर्ट देखिए। झारखंड में आदिवासी जमीन की सुरक्षा के लिए CNT-SPT एक्ट लागू है। इसे आदिवासी जमीन की सुरक्षा कवच माना जाता है, लेकिन यही सुरक्षा कवच आदिवासियों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। आदिवासी जमीन पर लोन नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में पूंजी के अभाव में आदिवासी औने पौने दामों पर जमीन बेचने को मजबूर हैं। तो जिसका जमीन है उसके पास व्यापक पैमाने पर पूंजी नहीं है, जिससे वो व्यवसाय नहीं कर पा रहा, अपना कॉम्प्लेक्स खड़ा नहीं कर पा रहा है, कोई बिजनेस के लिए वो पूंजी नहीं लगा सकता है। और यहाँ देख रहे हैं कि इसके कारण में कई जमीन को लूटा जा रहा है, लोग बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। व्यवसाय करना भी चाह रहे हैं, पूंजी नहीं, तो एक जमीन बेचने के कारण में उसका दूसरा जमीन भी चला जा रहा है। अगर सरकार बैंक से अगर लोन दिलाती है तो लोग बिजनेस कर सकते हैं। जो ज़मीन की जो लूट है, जो औने पौने में लोग बेचते हैं, वो रुकेगी और आदिवासी इसमें आगे बढ़ेंगे। अगर सरकार बैंक से लोन दिलाने के प्रयास करती है तो। और इस सरकार से, चूँकि जिस तरह भी बात चल रही है, सरकार से उम्मीद है कि सरकार इसमें पहल करे ताकि आदिवासी समाज बचे और जमीन को जो लूट हो रहा है, लूट भी बचे। आदिवासियों पर खूब राजनीति होती है। पिछली सरकार के दौरान कई बार खुले मंच से सीएम ने आदिवासियों को लोन मुहैया कराने की बात कही। TAC की 5 सदस्यीय कमेटी का भी गठन हुआ। इस कमेटी को बैंकों से बातचीत कर राज्य सरकार को परामर्श देना था, लेकिन फिर वो कमेटी शिथिल पड़ गई। ऐसे में राज्य सरकार इस मामले में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकी। लेकिन अब हेमंत सोरेन ने प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में कमान संभाल ली है। ऐसे में आदिवासियों को सरकार से बड़ी उम्मीद है। वहीं आदिवासी जमीन पर लोन के लिए पारिवारिक हिस्सेदारी जैसे तकनीकी समस्या को भी दूर करना बड़ी चुनौती है। वंशावली जो बनता है, आपका जमाबंदी खाता है, तो आपको उसको सत्यापित कराना पड़ेगा फिर, और अपने हिस्से का जमीन या अपने जो खानदान के लोगों का जमीन, अगर वो लोग, तो उनको भी सामने आना, सामूहिक रूप से फिर उसमें आपको गवाह बनना पड़ेगा, गवाह बनाना पड़ेगा। मैं इस दिशा पे मैं भी मंथन कर रहा हूँ कि किस टाइप से इसमें हो सकता है, और इस दिशा में हमारी सरकार जो है निश्चित तौर से कुछ ना कुछ इस बार TSC के गठन के बाद में करेगी इसको। कांग्रेस विधायक ने भरोसा दिलाया है कि जमीन का मार्गेज कर आदिवासियों को लोन दिलाने का प्रस्ताव TAC में लाया जाएगा। वहीं पारिवारिक हिस्सेदारी की समस्या को भी दूर करने का प्रयास होगा, लेकिन कब? क्योंकि अब तक TAC का गठन नहीं हुआ है। झारखंड प्रदेश में आदिवासी समुदाय के पास संपत्ति के तौर पर एक बेशकीमती जमीन ही है, लेकिन उस जमीन का सही इस्तेमाल यहाँ के आदिवासी समुदाय नहीं कर पा रहे हैं, जिसका नतीजा है कि हर एक मोर्चे पर यह समाज पिछड़ता चला जा रहा है। कारण है CNT-SPT एक्ट का रोड़ा बनना। CNT-SPT एक्ट के कारण आदिवासी ज़मीन पर कोई भी बैंक ऋण नहीं देता है, जिसकी वजह से बिजनेस व्यापार में आगे बढ़ने की चाहत रखने के बावजूद भी यहाँ के आदिवासी समुदाय आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अपने सहयोगी मानस के साथ मैं दीपक उरांव, न्यूज़ 11 भारत, रांची। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, आदिवासी जमीन की सुरक्षा के लिए CNT-SPT एक्ट को बनाया गया था, लेकिन सुरक्षा किस काम का? उस एक्ट के तहत अब जमीनों पर लोन मिल नहीं रहा है। किसान अपने ही जमीन पर खेती करने के लिए पैसा चाहता है, लोन चाहता है, लेकिन उसको मिलता नहीं है। न वो घर बना रहा है, न कुछ नया बिजनेस कर पा रहा है। उस जमीन पर लोन न मिलने के कारण आदिवासियों का कहीं न कहीं विकास जरूर रुक गया है। क्या कहेंगे, क्या रास्ते हैं अब? जी बिल्कुल, देखिए झारखंड प्रदेश 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में आता है और यहाँ पर आदिवासियों की ज़मीन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए CNT-SPT एक्ट जैसा कानून है, जो सुरक्षा कवच के रूप में जो है इसे माना जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी आदिवासी ज़मीन की जो खरीद बिक्री है वो सादा पट्टा में के माध्यम से, एग्रीमेंट पेपर के माध्यम से जो है वो धड़ल्ले से हो रहा है। वहीं CNT-SPT एक्ट के कारण की वजह से जो है वो आदिवासी समुदाय एक तरफ कहें कि बिजनेस व्यापार में, उद्योग धंधों में आगे नहीं बढ़ पा
पा रहे हैं और हर एक मोर्चा पर यह समाज जो है पिछड़ता चला जा रहा है। इसके पीछे का मुख्य वजह है कि कोई भी बैंक जो है वो झारखंड में आदिवासियों को CNT जमीन के आधार पर ऋण नहीं देती है, जिसके आधार पर बिजनेस व्यापार में आगे बढ़ पाए यहाँ के जो आदिवासी समाज है। तो कहीं ना कहीं CNT SPT एक्ट का एक प्रभाव जो है कि आदिवासी ज़मीन को प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसी CNT एक्ट के कारण जो है आदिवासी ज़मीन का जो है बैंक लोन नहीं देता है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ इसका लाभ है, लेकिन दूसरा तरफ इससे कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान भी हो रहा है। क्योंकि झारखंड प्रदेश में अगर आप देखें तो आदिवासी के पास जो है एकमात्र संपत्ति के तौर पर अगर आप देखें तो इनके पास बेशकीमती ज़मीन है, लेकिन उस ज़मीन का सही इस्तेमाल जो है वो लोग नहीं कर पा रहे हैं। कारण है कि बैंक से लोन नहीं मिल रहा है। तो पिछले बार हेमंत सोरेन पार्ट 1 की जो सरकार थी उस दरमियान हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया था, कई बार कहा गया था मंचों के द्वारा कि आदिवासी समुदाय जो है वो बिजनेस व्यापार में आगे बढ़े और इसको लेकर वो तैयार रहे। बैंकों से बातचीत भी की गई थी, TSC में 5 सदस्यीय कमेटी भी बनी थी जो विभिन्न बैंकों से बातचीत करके हल निकालने की दिशा में प्रयास किया गया था और मॉर्गेज करा करके जो है सरकार खुद गारंटर बनने की और फिर लोगों को आसान किस्तों पर जो है बैंकों से ऋण दिलाएगी। लेकिन वो शिथिल पड़ गया। अब जब हेमंत सोरेन पार्ट 2 की सरकार है तो लोगों में एक आस और उम्मीद है कि इस सरकार में जो है बैंकों से मॉर्गेज करा करके CNT जमीन के आधार पर लोगों को ऋण दिलाया जाए। क्योंकि ऋण अगर मिलेगा तो जाहिर सी बात है बिजनेस व्यापार उद्योग धंधों में यह समाज जो है आगे बढ़ पाएगा, जो कहीं ना कहीं अभी के समय में अगर देखें तो ये पिछड़ते चले जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा विषय है। इसका साइड इफेक्ट ये भी हो रहा है कि आदिवासी मजबूर हो करके अब अपनी जमीनों को सस्ते दामों में बेच रहे। हालांकि इनका जमीनों का दोहन आज से नहीं हो रहा, पहले से ही होता आ रहा है और इसी को लेकर के ये एक्ट बनाया गया। अब यही एक्ट अगर गले का फांस बन जाए तो फिर कैसे चलेगा? कारण देखिए, लोन नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से अपनी जमीन को बेच रहे हैं, दूसरे जमीन को उपजाऊ बनाने के चक्कर में बड़ा दोहन हो रहा है। देखिए, जमीन की खरीद बिक्री कम दर पे हो या अधिक दर पे हो वो एक अलग विषय है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि झारखंड प्रदेश में ये समुदाय आखिर पिछड़ रहा है। इसके पीछे का मुख्य वजह चूंकि इनके पास पूंजी का अभाव है। बिजनेस सभी व्यक्ति को जो है नौकरी तो नहीं मिल सकता है, नौकरी दिया भी नहीं जा सकता है, तो बिजनेस व्यापार के माध्यम से जो है ये समाज आगे बढ़ सकता है। लेकिन CNT SPT एक्ट कानून की वजह से जो है ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है, चूँकि इनके पास ज़मीन होते हुए भी उस ज़मीन का सही इस्तेमाल जो है नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों में इच्छा शक्ति नहीं है, इच्छा और दाक्षता तमाम चीज़ें रहने के बावजूद भी जो है ये समाज बिजनेस व्यापार में पिछड़ रहे हैं। क्योंकि इनके पास पूंजी का अभाव है। छोटे छोटे उद्योग धंधा चलाना चाहे या फिर कुटीर उद्योग, लघु उद्योग जैसे कई तरह के माध्यम है रोजी रोजगार के, तो उस स्तर से जो है प्रयास यहाँ के लोग करते हैं, लेकिन उनके पास पूंजी नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि बिना पूंजी का कोई भी बिजनेस व्यापार खड़ा आज के तिथि में नहीं हो सकता है और बिना पूंजी के आगे लोग नहीं बढ़ सकते हैं। तो ऐसे समय में उनके पास जो एकमात्र जमीन है उसका अगर वो सही इस्तेमाल बैंक से मॉर्गेज करा करके अगर उन्हें ऋण मिल जाता है तो जाहिर सी बात है ये समाज जो है वो बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। इसका लेकिन टेक्निकल पहलू भी, एक तरफ तो CNT एक्ट कानून है जो रोड़ा बन रहा है, इसके अलावा भी चूंकि यहाँ पे आदिवासियों के पास जमीन है और उनके पास वो अगर 3-4 भाई है तो उस भाई का भी जो है विवाद जो है हमेशा देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं कुछ टेक्निकल पहलू है और इस टेक्निकल पहलू पर भी जो है बातचीत करके हल निकालने की दिशा में सरकार प्रयास करेगी और बैंकों से मॉर्गेज करा करके अगर लोगों को ऋण दिलाएगी तो जाहिर सी बात है ये समाज जो है वो आर्थिक रूप से समृद्ध तो होगा ही, बिजनेस व्यापार उद्योग धंधों के क्षेत्र में भी आगे जरूर बढ़ पाएगा। जी नजर बनाए रखेगा दीपक, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो आदिवासी जमीन पर लोन नहीं मिल रहा है जिस कारण से अब आदिवासियों को परेशानी हो रही है फिलहाल, और वजह ये भी है कि औने पौने दाम पर आदिवासी अब अपनी जमीनों को बेचने पर मजबूर है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।